हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 10 क्योंजिमल और कैसे कैसलिया। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 10 है क्योंजिमल और कैसे कैसलिया। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपने पाठ में पढ़ा है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करेंगे। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्योंजिमल और कैसे कैसलिया कौन थे? दोस्त, दुश्मन, पड़ोसी या इनमें से कोई नहीं? दोस्त थे, टिक लगाएंगे। गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे? तो आटा पिसवाने, गेहूं पिसवाने, चावल पिसवाने या दाल पिसवाने? तो गेहूं पिसवाने जा रहे थे, टिक लगाएंगे। गुरुजी बाजार कैसे जा रहे थे? साइकिल से, स्कूटर से, पैदल या मोटरसाइकिल से? तो साइकिल से जा रहे थे, टिक लगाएंगे। बाजार कौन जा रहा था? क्योंजिमल, दोनों दोस्त, कैसे कैसलिया या गुरुजी? तो गुरुजी जा रहे थे, टिक लगाएंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क्योंजिमल ने गुरुजी को नमस्ते नहीं की थी, तो गलत। शिवदास ने गुरुजी की थैली देख ली थी, सही। गुरुजी घर से पैदल निकले थे, सही। सने हुए आटे में थोड़ा भी पानी नहीं रहता, गलत। गुरुजी क्यों और कैसे के चक्कर में पड़े रहते तो चक्की बंद हो जाती, सही। रिक्त स्थान भरिए। कैसे कैसलिया भी क्योंजिमल से कोई कम ना थे। वास्तव में साइकिल शिवदास की थी। गेहूं पिसवाने से आटा प्राप्त होता है। गेहूं चक्की में पीसा जाता है। रोटी तवे पर पकाई जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्योंजिमल को बात बात पर क्या पूछने की आदत थी? तो क्यों क्यों क्यों। कैसे 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 पूछने के लिए कौन बेचैन रहता था? तो कैसे कैसलिया। क्योंजिमल और कैसे कैसलिया की भेंट किससे हुई थी? तो गुरुजी से हुई थी। शिवदास ने गुरुजी की किस प्रकार से मदद की? तो शिवदास ने अपनी गाड़ी देकर मदद की, ठीक है। अपनी गाड़ी नहीं, अपनी साइकिल देकर, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी साइकिल देकर, ठीक है। शिवदास ने गुरुजी की किस प्रकार मदद की? तो अपनी साइकिल देकर, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद रोटी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पाठ के आधार पर लिखिए। तो परात में आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालेंगे और सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, ठीक है। इस तरह से बनेगा। उसके बाद है क्वेश्चन की रोटी बनाने के क्रम में आटे में कौन कौन सी चीज़ें मिलाते हैं? तो नमक और पानी मिलाते हैं, ठीक है। नमक नहीं भी मिलाते हैं, लेकिन पानी ज़रूर मिलाते हैं आटा सानने के लिए। ज़रूरी नहीं है नमक मिलाना, लेकिन बहुत लोग नमक मिला के ही आटा सानते हैं। गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। गद्यांश में किस काम को करने की विधि बताई गई है? तो आटा सानने की। आटा कौन से बर्तन पर निकाला जाएगा? तो परात पर। आटे में पानी किस प्रकार डाला जाएगा? धीरे धीरे एक हाथ से। बिखरे हुए आटे का क्या किया जाएगा? तो समेटा जाएगा। रिक्त स्थान भरिए। आटे में चुटकी भर नमक डालेंगे। गद्यांश में उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आटा के लिए। भाषा आधारित प्रश्न। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। शब्द है, अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। तो मौका, मौका का क्या होगा? अवसर। चोर मौके की तलाश में रहते हैं। जवाब, उत्तर, मुझे इस सवाल का जवाब पता है। पैदल, अपने पैरों से। शाम सुबह पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब देखिए गेहूं है, तो गेहूं को शुद्ध करके हम इस तरह लिखेंगे। चक्की को इस तरह लिखेंगे। बाजार को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।